डॉक्टर साहब फिर ये सवाल आता है कि देखिए डिमांड्स जायज़ होना अपनी जगह पर मौजूद, बहुत सारे और तरीक़ाकार होते हैं डिमांड्स को मनवाने के, लेकिन इश्तियाल अंगेज तरीके से डिमांड्स को मनवाना, इस तरह तो कोई भी टेररिस्ट भी आ सकते हैं, वो भी कह सकते हैं कि जी हम 10,000 लोग ले आए, 50,000 लोग ले आए, लाख लोग ले आए, वो भी इश्तियाल करें, सड़कों के ऊपर आए, एहतजाज करें और बोले हमारी ये डिमांड माने। तो ये तरीक़ाकार डिमांड्स मनवाने का चेंज नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज जो है ये पुरतशद्दुद होगा, इसका उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। ओके, और वो ये बात का इजहार किया उन्होंने आपसे? बिल्कुल किया, वो एक पुरअमन मार्च की बात कर रहे थे। हाँ। और अभी आपके पिछले सवाल को अगर मैं लिंक करूं तो 29 सितंबर से पहले जो हम 2 रुकनी कमेटी गए थे उस वक्त एहतजाज शुरू नहीं हुआ था, हम कोई 3-4 दिन पहले गए थे। वो मेरा ख्याल है असेस नहीं कर पाए कि ये जब एहतजाज अगर शुरू हुआ तो शायद इसमें कोई वायलेंस हो सकता है या हमारे कंट्रोल से भी ये बाहर हो सकता है। देखिए इनका कोई एक सिंगल लीडर नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। मेक सेंस। 3 हमारे डिवीजन है कश्मीर के, 10 हमारे अजला हैं। मुख्तलिफ जगहों से जब लोग मूव करते हैं और वो काफिले आपस में जुड़ते हैं तो वो फिर आप ये कहें कि किसी एक फर्द वाहिद की कमांड में नहीं होते, और उसी से ये मसला पैदा हुआ, उसी से वायलेंस हुआ, उसी से वहाँ पे कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ जिसका आज़ाद अफसोस है हमें। और उसके बाद उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। फिर जब हमने इंटरवीन किया और मज़ीद उन्हें समझाया कि अगर मज़ीद ये तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ा तो इससे मज़ीद इंसानी जानों का नुकसान होगा, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया और 2 दिन में मुज़ाकरात के बाद हम एक हतमी नतीजे पर पहुँच गए। और दोबारा बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ और उन्हें भी मैं ये बात कहूँगा कि वायलेंस और तशद्दुद जो है किसी भी मामले का हल नहीं है। राइट। पुरअमन मुज़ाकरात, पुरअमन एहतजाज ये हर एक का बुनियादी राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान हो, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ऐसे अवामिल शामिल हो जाते हैं जो ना आपकी मर्जी से होते हैं, राइट, और ना वो आपके ताबे होते हैं, ना उनका वो एजेंडा होता है जिस एजेंडे के तहत आप मार्च कर रहे होते हैं। आप किसी बैरूनी हाथ की बात तो नहीं कर रहे डॉक्टर साहब? 100% हो सकता है। देखिए हो बात ये सकता है या है एज अ रिस्पांसिबल मिनिस्टर? मैं अभी बराह रास्त ये बात कहूँगा नहीं, लेकिन आप ये बात समझ जाएं कि हमारा पाकिस्तान के अंदर इंडिया जिस तरीके के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, वो इन्वॉल्वमेंट केपी में थ्रू अफगानिस्तान है, वो इन्वॉल्वमेंट बलोचिस्तान में थ्रू केपी एंड ईरान में थी, लेकिन अब ज़रा कम हो गई है। तो यहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर में भी इंडियन एलिमेंट इस लिहाज से कि इंडिया चाहता है कि यहाँ पे बदअमनी हो, इंडिया चाहता है कि यहाँ पे जो है वो सुकून ना हो। तो आपने कहा मैं कहूँगा नहीं डायरेक्टली, लेकिन कुछ कह ना सके, कुछ कह भी गए वाली सिचुएशन जो है वो एक इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई कमीना दुश्मन है। और अब जब उसे मार्का हक में बनियानुल मरसूस में बड़ी वाज़ेह एक शिकस्त हुई है तो वो अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं जो मैंने आपको अवामी एक्शन कमेटी के इस सारे एहतजाज के अंदर कुछ अवामिल ऐड हो गए होंगे जिनका इनको खुद भी अंदाजा नहीं, खुद भी अंदाजा नहीं है। और देखिए चले अब एक और चीज का अंदाजा नहीं है, एक दूसरे की आप ये कहें कि चपकलिश होती है, लोकल भी एक दूसरे की वो टांगे खींचने की कोशिश होती है। तो उनकी हद तक मुझे कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल अपने अवाम के साथ खड़े थे, लेकिन जब वायलेंस हुआ और उसके पीछे अवामिल कई हो सकते हैं और हमें पता है कि क्या क्या अवामिल थे, तो उसमें उन्होंने रियलाइज किया इस बात को। ये मैं समझता हूँ कि वो बात अब वहाँ जो कमेटी गई है डॉक्टर साहब, जो आप और पहले अमीर मकाम साहब गए, उसके बाद बाकी लोग ऐड हुए, उसमें राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, कायरा साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे। उधर आप लोग इकट्ठे होकर उधर यकजहती क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मामलात को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब में और सिंध में आपस में मामलात सॉल्व नहीं हो रहे, इधर इत्तेहादी लड़ रहे हैं, उधर मिलकर लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं राजा परवेज साहब का, कमर कायरा साहब का पहली बात तो शुक्रगुजार हूँ। कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा वो हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। और इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है AJK में, उसमें जो कोalition पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो वहाँ उन्होंने बड़ा एक अपनी लोकल सियासत और यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा मरियम नवाज साहिबा वर्सेस पीपल्स पार्टी, यहाँ पे वो हमारे इत्तेहादी हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। प्राइम मिनिस्टर उनकी तमाम क़यादत का दिल से इज़्ज़त भी करते हैं और उनकी आपस में बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग है। पंजाब की सूरत हाल जो थोड़ी सी इसमें ये आपको नज़र आता है कि कोई बयानबाजी हुई है एक दूसरे के ख़िलाफ़, उसमें जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कुछ उनके वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, नदीम चंद साहब हैं, कुछ और उनके लोग, हसन मुर्जा साहब के साथ आज भी मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, कुछ इस बयानबाजी ने शिद्दत इख्तियार की तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को पंजाब की सियासत है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मसला नहीं। बस आप यही समझ लें कि लेकिन उंगलियां तोड़ने की बात हो गई तो कैफियत में जो हमारे बहुत सारे पंजाब ने हमें एहसास पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग तकलीफ में है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि पंजाब मेरी
براہ راست ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ جس طریقے کے ساتھ میں اپنے ذاتی وسائل کی بنیاد پہ, جو کہ ظاہر ہے پنجاب کے وسائل ہیں, اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے کوئی طریقے اور بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اوپر جو ہے میں کریں گے شارٹ, سیلاب تک معاملہ نہیں رہا, پنجاب کے وسائل تک معاملہ نہیں رہا, معاملہ کنالز تک پہنچ گیا, اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اچھی خاصی ٹھن گئی تھی بیچ میں. معاملہ چلا گیا میرے پیسے میرے وسائل, انگلی توڑ دوں گی, پنجاب کو کوئی کچھ کہہ کے دیکھے, معاملہ ادھر تک چلا گیا نا. میں نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید کوئی زیادتی نہیں ہوئی, لیکن یہاں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا. ہم دو الگ سیاسی جماعتیں ہیں, اور دو الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انداز سے ود ان دا پیرامیٹرز آف دی پارلیمنٹری لینگویج کوئی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کافی دفعہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, لیکن ہم برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں, کیونکہ بار بار میں شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہو کہ وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے. پچھلا الیکشن ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم نے لڑا ہے, اگلا بھی شاید لڑیں, تو کوئی نہیں, اتنی اتحادی ہونے کے باوجود اتنی سیاست کی گنجائش جو ہے یہ دوسرے کو دینی چاہیے. ٹک ٹک چلتی رہے گی پنجاب میں, یہ ایک ہلکی پھلکی موسیقی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر چلتی بھی رہے, اس میں شدت بھی نہیں آنی چاہیے, اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ذاتیات کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں, اور اس میں اگر اپنے اپنے علاقے کی اونرشپ ہے, اب سندھ کے بارے میں آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کتنی حساس ہے, پیپلز پارٹی کی اور بات اگر کریں, مریم نواز شریف اگر پنجاب کے بارے میں حساس ہے تو یہ رائٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے, چلیں, that is how it is going to be. Thank you very much, Dr. Saab, for joining me in the